हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद इरशाद यूनाइटेड कोचिंग क्लासेस से आप सभी के लिए लेकर आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस। आप सब हमसे जुड़िए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को इजी बनाइए। हम आज से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका पार्ट है क्लास 12 का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरियंस। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो कितना इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 50% जो है आपका जो टोटल मार्क्स में से 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। और आप जानते हैं आपको टोटल 10 चैप्टर्स अलॉट किए गए हैं सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए। ठीक, उनमें से 5 चैप्टर्स जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं और इन चैप्टर्स का बेसिक आना बहुत जरूरी है। जिन भी स्टूडेंट्स का बेसिक अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लियर नहीं है, उनको बेसिक नॉलेज नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन के बारे में, कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में, नॉमेनक्लेचर के बारे में और उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको बेसिक नॉलेज उनको नहीं है, तो उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत होती है। लेकिन आप लोग समझिए कि आपके लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे इजी बनाएंगे। आपने क्लास 11 बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है। मोस्टली स्टूडेंट का ये शिकायत रहता है कि सर हमने अपना क्लास 11 जो है वो खराब कर दिया है। क्या अब हमसे हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा भाई, जो आप करने पे आ जाओ तो क्या नहीं हो पाएगा। ठीक, बस आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी पढ़ाई में और अपने क्या कहते हैं डेली के रिवीजन में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, टीचर्स की बातों को फॉलो करना पड़ेगा, आपको किसी एक चीज पर स्टिक रहना पड़ेगा। ठीक है, आप बार बार अपने क्या कहते हैं चीजों को बदलते रहते हैं, इस वजह से आप क्या कहते हैं परेशान रहते हैं। आप किसी एक प्लेटफॉर्म पर, किसी एक चीज पर, किसी एक बुक पर अगर लगातार मेहनत करते रहेंगे तो वो याद होती रहेगी। जैसे हम लोग कहते हैं बच्चों को सिखाते हैं और बताते भी हैं, आपने भी देखा है कि हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आप अपने हर किसी भी धर्म के लोगों को देख लीजिए। ठीक है, तो उसमें उनकी जो अपनी धार्मिक पुस्तकें हैं वो एक पुस्तक वो बार बार पढ़ते हैं तो क्या होता है वो पुस्तक उनको जबानी याद हो जाती है। ऐसे ही क्या कहते हैं, अगर आप किसी चीज को किसी एक चीज को बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो वो आपसे याद हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म बदल रहे हैं, आप क्या कहते हैं बुक्स बदल रहे हैं, आप हर दिन क्या कहते हैं नए टीचर्स बदल रहे हैं, तो इससे क्या होता है आपका कंसंट्रेशन जो होता है वो आपका ब्रेक होता है। और आप जब कंसंट्रेट नहीं रहते हैं तो आपको इतना पढ़ने के बाद भी आपको चीजें आती नहीं है। तो आपको कंसंट्रेट रहना है, अपनी अपने नोट्स पर कंसंट्रेट रहना है, अपने टीचर्स पर क्या कहते हैं कंसंट्रेट रहना है, उन पर आपको बने रहना है। इससे आपको क्या कहते हैं आपकी चीजें इजी हो जाएंगी। अब आपका क्लास 11 कैसा भी गुजरा हो, ठीक है, आपका क्लास 11 कैसा भी गुजरा हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी से अपने आप को संभाल लेते हैं तो मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप क्लास 11th अगर आपने छोड़ रखा हुआ है तो कैसे आप क्लास 12th में बोर्ड के लेवल तक की चीजें को अच्छे से कवर कर पाएंगे। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कुछ हिस्ट्री जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो क्लास 11th में आपका छूट गया है। उसके बाद फिर हम हेलो एल्केन और हेलो एल्केन को स्टार्ट करेंगे। जैसे बेटा आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय यूनाइटेड कोचिंग क्लासेस। हम यूनाइटेड कोचिंग क्लासेस से आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर आए हैं। आइए हम आपको स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही हमको पहले आनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री दैट deals with deals with deals with the study of
study of study of carbon and its compound, carbon and its compound, carbon and its compound. ठीक है, the branch of chemistry that deals with the study of carbon and its compound, especially hydrocarbon, hydrocarbons, hydrocarbons and its derivative, hydrocarbon and its derivatives. ठीक है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या है? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। ठीक, सो ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा डेफिनेशन, जिसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, वे स्टडी द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, स्टडी द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये चैप्टर आपका क्लास 10th में भी था, इस नाम से चैप्टर था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। व्हाट इज डेरिवेटिव? ठीक है बेटा, जैसे देखो हम और आप किसी ना किसी जो हमारे क्या कहते पूर्वज थे, ठीक है, अब जिससे हम मानते हैं कि हम अपने अपने चीजों को मानते हैं कि पहली दुनिया में कौन आया, फिर उन्हीं से लोग आते चले गए। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहले कंपाउंड्स हमने डिस्कस किए, वो क्लास 11th में हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस किया। हाइड्रोकार्बन्स क्या है आपने देखा था, यहाँ पे आपने देख रहे हैं कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। और उसके बाद आप ये भी देखिए कि आपने वहां पर क्या पढ़ा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइंस, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हाइड्रोकार्बन जो हमने क्लास 11th में डिस्कस किया था, वो क्या था? केवल हाइड्रोजन और कार्बन, यानी ओनली हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स थे। अब इनका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब इन्हीं में से कुछ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, कुछ हेट्रो एटम्स को लगाकर, कुछ अदर फंक्शनल ग्रुप को लगाकर नए कंपाउंड्स जो बनेंगे, उन्हीं को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। तो मोस्टली कंपाउंड्स क्या है? वो हाइड्रोकार्बन के क्या है? डेरिवेटिव्स हैं। क्या है? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। अब बात करते हैं, अगर आगे हम चलें, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने था? आप हिस्ट्री जानते हैं, थोड़ा बहुत हिस्ट्री क्लास 11th में था कि 1815 में जे बर्जिलियस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हिम, organic compounds cannot be synthesized in laboratory, and organic compounds are from living things. It can only obtain from plants and animals. ठीक, सो इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक किया था उन्हीं के स्टूडेंट ने, फ्रेडरिक बोलर, जिसे हम लोग मजाक में कहते हैं छेदी कहते हैं। उसको छेदी अपने अपने टीचर्स के ही क्या कहते हैं थ्योरी में छेद करने का थोड़ा सा शौक जाहिर हुआ। उसने क्या किया कि यूरिया नामक एक क्या कहते हैं कंपाउंड्स को एक्सीडेंटली उसने क्या किया, लैब में सिंथेसाइज किया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है बेटा NH4CNO, और इसको इसने गर्म किया और इससे इसने क्या बनाया? NH2CO NH2। अब ये क्या है? अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट है। ये क्या था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इनऑर्गेनिक, और उससे इसने बनाया यूरिया, बनाया यूरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन हुई यूरिया की, वो भी एक्सीडेंटली हुई। फ्रेडरिक बोलर ने इसको किया था। अब फ्रेडरिक बोलर अपने जे बर्जिलियस के पास आता है, उसने कहा कि सर आपकी थ्योरी में ऐसे फॉल्ट है, मैंने तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना दिया। नहीं माना उन्होंने। फिर आगे चले के क्या कहते हैं, कोल्बे ने मेथेन को सिंथेसाइज किया। फिर उसके बाद बर्थेलोट ने क्या किया? एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया। तो जब कई लोगों ने क्या कहते हैं कई ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया, और उसके बाद उसके बाद आपका जो फ्रेडरिक बोलर जे बर्जिलियस के पास आता है, एक कहानी के तौर पे हम बता रहे हैं, और इन अपने साथियों के साथ आता है और साथियों के साथ कहता है, जे बर्जिलियस था,
अकेले चला था जाने में मंजिल, लोग मिलते रहे और कारवां बनता गया। और इस तरीके से उसने क्या किया, इस तरीके से वाइटल फोर्स थ्योरी जो है, वाइटल फोर्स थ्योरी, वो बेटा वो डिस्कार्ड कर दी गई, वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक इरा शुरू हुआ। आजकल हम जो जी रहे हैं वो ऑर्गेनिक इरा में जी रहे हैं। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ नोन है। अगर ये बात मान ली जाती कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बनाया जा सकता है और इस बात पर हम स्टिक रहते, तो आज हम जो तरह तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इस्तेमाल ना कर पाते होते। तो इसलिए कभी भी आपको कोई डाउट आता है, किसी टीचर्स के लिए भी आता है, किसी सब्जेक्ट में आता है, तो आप उसमें अपने सवाल को खड़ा करना चाहिए। नहीं तो अगर आप उसको मानते चलेंगे तो हो सकता है आप पीछे रह जाए। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा बेसिक था, ठीक। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था। अब इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद जब हम लोगों ने स्टडी स्टार्ट की क्लास 11th में, तो हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट की। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स एंड हेलो एरीन। हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। बेटा देखो, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जो नाम है, ठीक है, ये आईयूपीएसी बेसिस पर है और इसे हम लोग एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड भी कहते हैं। बहुत से बुक में पहले जो पहले बुक थे उसमें इसका नाम एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के नाम से भी इसको जाना जाता था। अब हेलो एल्केन्स हैं क्या बेटा, ठीक है, हेलो एल्केन्स क्या है, ठीक, या है ये, इनको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स। वन सेकेंड। सो हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या है बेटा, देखो अभी मैंने बताया आपको कि हाइड्रोकार्बन जो है कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन है। अभी इस हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो उससे हैलो, उसे क्या बोलते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इज replaced, replaced by हैलोजन, हैलोजन को कॉमनली किससे हम कहते हैं, यक्स से। यक्स क्या हो सकता है वो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलोजन एटम, हैलोजन डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन, हैलोजन डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आर एच, इट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कॉमन फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन से सब जब हाइड्रोजन को रिमूव करके हैलोजन को ऐड किया जाता है तो क्या बनता है, आर एक्स बनता है। आर एक्स क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव है। अब बेटा एक चीज और जानते हैं हम लोग, फैमिली और मेंबर क्या होता है। फैमिली, जैसे हाइड्रोकार्बन एक फैमिली है, हैलोजन डेरिवेटिव एक फैमिली है और उसके मेंबर्स होंगे। जैसे अब मान के चलिए, आपको मान के चलिए कोई है आशिता पांडे, मान के चलिए कोई है,
ठीक है। अब उसमें क्या है, उसके सरनेम में क्या है, पांडे है। तो पांडे, उसके घर में जितने भी मेंबर होंगे, ठीक है, उसके उनके नाम के आगे पांडे होगा, लेकिन सबका नाम आशिता नहीं होगा। ऐसे ही जो फैमिली होती है उसमें एक कॉमन नेम होता है, उसका सरनेम, ठीक है, लेकिन सबका नाम वही नहीं होता, सेम नहीं होता। जैसे हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स हैं, एल्केन्स में जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपको यहाँ पे, मीथेन। मीथेन, मीथेन क्या है, एक एल्केन है। अब इसमें क्या लगा होगा, एन लगा होगा। ये किस फैमिली का है, एल्केन फैमिली का है। क्या है, एल्केन फैमिली का है। अब इस एल्केन फैमिली में से, मीथेन में से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, लेट सपोज हमने एक क्लोरीन, हेलोजन एटम क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, CH3Cl बन जाएगा। अब जैसे ये मीथेन है, ठीक, अब यहाँ पर ये क्या होगा, Cl फॉर क्लोरो, क्लोरो, और क्या हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोमीथेन। अब क्लोरोमीथेन साउंड कैसे कर रहा है, एज अ हेलो एल्केन। क्लोरो मतलब हेलो हो गया, और मीथेन से बना हुआ है तो क्लोरोमीथेन हो गया। तो क्लोरोमीथेन किसका मेंबर है, आपका हेलो एल्केन का एक मेंबर है। जबकि मीथेन किसका मेंबर है, एल्केन का एक मेंबर है। तो एल्केन एक फैमिली हुई, मीथेन उसका मेंबर हुआ। क्लोरोमीथेन क्या है, मेंबर है किसका, हेलो एल्केन का। इसी तरीके से अगर आप आर के प्लेस पर एथाइल ग्रुप लेंगे तो यहाँ पे आपका C2H6 बनेगा। C2H6 क्या है, इथेन है, इथेन। इथेन से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए, ठीक है। लेट, यहाँ पर मैंने ऐड किया, ब्रोमीन ग्रुप ऐड किया। तो अब आपने जब यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, C2H5 हो गया, C2H5। और वहां पर हाइड्रोजन के प्लेस पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। अब फिर से आप इसको पढ़िए, तो Br हेलो जैसा पढ़िए, Br को कैसे पढ़ेंगे, ब्रोमो। और यहाँ पर क्या था, इथेन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। तो क्लोरोमीथेन, ब्रोमो इथेन, ये क्या है, मेंबर हैं, किसके मेंबर हैं, ये हेलो एल्केन के मेंबर हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, हेलोजन डेरिवेटिव। किससे बने, ये हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को जब हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया तो आपको क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया। इसी तरीके से ARH, दिस इज कॉल्ड एरीन। क्या है, एरीन। एरोमेटिक कंपाउंड्स को एरीन भी कहा जाता है। अब एरीन से हाइड्रोजन को जब हम रिप्लेस करेंगे हेलोजन से, सो कॉमन फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, ARX। ये है एरीन, और ये क्या है आपका, हेलो एरीन। क्या है, हेलो एरीन, हेलो एरीन है। अब आते हैं इसके मेंबर पर, AR के प्लेस पर C6H5 और H, तो क्या हो जाएगा, C6H6। फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या है आपका, बेंजीन है, बेंजीन, बेंजीन। बेंजीन में से हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया किससे, हेलोजन के साथ। लेट सब क्या है, क्लोरीन मैंने ले लिया। तो अब ये क्या बन जाएगा आपका, C6H5Cl। तो क्या हो गया, आप देखिए ये क्या है, बेंजीन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब बेंजीन को आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो, क्लास 10 से जानते हो कि बेंजीन के कई स्ट्रक्चर होते हैं। बेंजीन का अगर रिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए इसका, तो बेंजीन आपको ऐसे बनेगा। अल्टरनेट पर क्या होते हैं, आपके डबल बॉन्ड होते हैं, और यहाँ पर क्लोरीन लग गया, तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। या इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, आप लोग जानते हैं सब लोग, ठीक है। रिंग, डबल बॉन्ड ना दिखाकर आप रिंग दिखा सकते हैं, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। तो बेटा आप देखो इसमें, अब एरीन का मेंबर क्या है आपका, बेंजीन है। बेंजीन, एरीन एक फैमिली हुई, ये बेंजीन उसका मेंबर हुआ, ठीक है। इस तरीके से आपके यहाँ पे हेलो एरीन है, हेलो क्लोरोबेंजीन उसका मेंबर हुआ। तो ये है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन का इंट्रोडक्शन। ये हेलो एल्केन एक तरह के क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। और हेलोरीन भी क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं। हेलोजन डेरिवेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें से क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन, हेलोजन एटम्स को क्या किया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है बेटा। सो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। आगे हम लोग क्या कहते हैं, आपको इसके क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल टेस्ट, ये एक जो आप टॉपिक पढ़ते हैं, कोई एक टॉपिक, उसमें इतने पार्ट्स पढ़ने पड़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन से आपको रूबरू कराया है। आगे फिर मौका मिलेगा, फिर आपको हम मिलेंगे क्या कहते हैं, इसके नॉमेनक्लेचर के साथ, कॉमन नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर, फिर उसका आइसोमेरिज्म, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।